अभी हम लोग आए हुए हैं में सारनाथ, वाराणसी। आपको पता है ना, ये जगह कोई सामान्य भूमि नहीं है। ये भूमि बहुत विशेष भूमि है। ये भूमि जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये बोधिसत्व लोग सबसे ज्यादा में तपस्या की, सबसे ज्यादा पारमिता पूरा किया एरिया बोलता है वाराणसी। सबसे ज्यादा जाता कथन सबसे ज्यादा मिलता है वाराणसी के बारे में। और दूसरा कारण, बुद्ध, 5-6 बुद्ध लोग भी अधिकतर वाराणसी के बारे में 500-500 एक साथ रहते थे वाराणसी के बारे में। वाराणसी को में और बुद्ध, 5-6 बुद्ध अरहंत लोग जन्म इसी जगह पे अरहंत परंपरा शुरू हुआ। अरहंत शुरू हुआ इसी जगह पे। ये जगह पे बहुत कुछ हुआ, मतलब इस जगह पे और एक चीज, इस जगह पे उपासक तिसरन शरण, सबसे पहला उपासक यही उपासिका हुआ इसी जगह पे में। दुनिया में जो भगवान बुद्ध 10 पारमिता, 10 उप पारमिता, 10 परमार्थ पारमिता पूरा करके जो में धर्म का निर्वाण चाह रखते हुए, दुख से मुक्त संबुद्ध बनने का चाह रखते हुए, लोक सत्व का कल्याण के लिए, वो धर्म देशना का शुरुआत, धर्म चक्का का शुरुआत इसी जगह पे हुआ। तो ये जो ना देव ब्रह्म मनुष्य किसी के द्वारा रोक नहीं सकता है। होते ही धर्म चक्र देशना करते ही धरती 10 सहस्री लोक धातु कंपा हुआ बोला। क्योंकि बाकी चीज से, सुनने से, बोलने से, पढ़ने से क्या होता है, बाकी चीज सुनने से, पढ़ने से, बोलने से लोभ देशों में बढ़ता है। बाकी चीज सुनने से, पढ़ने से मतलब विमुक्ति के लिए उपकार होने वाला धर्म बात बाहर दुनिया में नहीं था। पहला धर्म का बात शुरुआत किए भगवान बुद्ध इस जगह पे, इसीलिए धरती को सह नहीं पाया। जो पारमिता पूरा का फल शुरू हुआ यहाँ से। तो इस भूमि बहुत विशेष भूमि है। इस भूमि में और एक विशेषता है कि भविष्य में मैत्री भगवान बुद्ध भी इसी जगह पे जन्म लेंगे। इसी जगह पे जन्म लेंगे, इसी जगह पे धर्म का प्रवचन करेंगे, पहला धर्म प्रवचन। तो ये भूमि बहुत विशेष भूमि है, जो हम लोग अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं तो तीनों एरिया के सबसे उत्तम, श्रेष्ठ, महान भूमि है। ये इसी पतन भी इसको बोलता है, ऋषि। इसी पतन मतलब ऋषि लोग हमेशा पतन होता था, पतन मतलब उतरता था। यहीं पर ईर्धि से, समाधि से आकर ऋषि लोग हिमालय से यहीं पर उतरता था। अभी देखने में दिख रहा है दुकान जारी ये वो, लेकिन उस समय का मन का माहौल बना लीजिए। उस समय पूरा जंगल था, पूरा जंगल था, एक सुंदर वन था। उस समय इस जगह को मिगदाय वन बोलता है, अभय भूमि। हिरन लोग का अभय भूमि है ये। क्योंकि बोधिसत्व के कारण ही अभय भूमि बना। बोधिसत्व एक जन्म में हिरन थे, तो उसका घटना लंबा है। उसी के कारण राजा खुश होकर वो गोल्डन हिरन के कारण इस जगह को अभय भूमि देता है। हिरन लोग को कोई मारेगा नहीं। अभी भी आपको देखने को मिलेगा, लोगों को याद करने के लिए, दिखने के लिए रखा हुआ हिरन। तो इसीलिए ये जो जगह है बहुत एक विस्मित और बहुत विशेष जगह है। समझ गए? यहाँ पर मैं इस जगह पे मतलब बताएंगे, वहाँ स्तूप के पास करोड़ों करोड़ देवताओं ब्रह्म धर्म का बोध किया वो पहला स्थान है। इतना बड़ा, इतना ज्यादा कौंडन्य धर्म का बोध किया हो लोग का जगह ये स्थान है। शुरुआत भिक्षु संघ शुरुआत हुआ जगह है, धर्म का शुरुआत हुआ जगह है, भगवान बुद्ध का कदम रखा हुआ जगह है धर्म के लिए, परंपरा धर्म चक्र का। तो ये जगह को कोई छोटा मोटा नहीं कह सकते हैं, बहुत विशेष जगह है। और मेन बात, चरत भिक्षवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अथा हिताय सुखाय देव, इसी जगह पे शुरू हुआ है। तो हम जगह अच्छा से उस जगह पे और सुंदर से उसका घटना शॉर्ट में लेकर हम बताएंगे। बहुत सारा है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम सारांश में बहुत कुछ बताएंगे। तो ये बात मन में रखकर खुश हो जाना चाहिए आप लोग कि ये बुद्ध धम्म संघ शुरू हुआ स्थान, ये उत्तम स्थान धम्म, क्योंकि ये स्थान अभी ऐसे दिख रहा है। ये यहीं पर सम्राट अशोक आकर मोगली पुत्र तिसारन मंत्री के साथ वंदना करते समय मन में प्रीति प्रामुदित जगकर जम्बू द्वीप भी समर्पित करता है इसके लिए। तो ये स्तूप बनता है, बहुत वहां पर हम बताएंगे। तो समझ जाइए, ये भूमि कोई छोटा मोटा भूमि नहीं है। ये भूमि बहुत विशेष भूमि है, बहुत स्पेशल। मतलब कितना स्पेशल है मैं वचन नहीं कह सकते, वचन नहीं कह सकते। तो मन में श्रद्धा जगह, प्रीति जगह, यारे
हमारा सौभाग्य है कि अरे सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जिस जगह पे संबुद्ध बने, जिस जगह पे धर्म का चक्का चलाएं, उस स्थान को हम अपना आंखों से देखने के लिए हमारा संसार का पुण्य मदद किया। भिक्षु संघ के साथ आकर हम श्रद्धा से नमन करने के लिए हमें मौका मिला करके उस मौका का कीमत समझिए, उस मौका को स्पेशल समझ दीजिए चांस, नहीं तो हम लोग को बहुत बहुत में पछताना पड़ेगा इस मौका को लाभ नहीं उठाएगा तो। ये छोटे छोटे बातों में मन को ना लगाकर सिर्फ मन में गौरव से श्रद्धा से नमन करने के लिए समय दीजिए, वंदना करने के लिए। इसीलिए हम सभी लोग में खुश होना चाहिए कि हम सभी लोग को ये बड़ा सौभाग्य मिला है। टिकट नहीं हुआ ना, यहीं पर बात करते हैं तो हम लोग नहीं सब वहीं पर जाके बताएंगे। हम अभी यहाँ पर ये मिगदाय का कीमत बता रहे हैं। ये भविष्य में बोधिसत्व अजित नाम का बोधिसत्व हमको याद है, अजित नाम का मैत्री भगवान को जन्म लेते हैं। उस समय ऐसा नहीं है, अजित है। गौतम बुद्ध के समय में अजित नाम था और उसके फ्यूचर में तो मतलब दूसरा नाम। और शंख नाम का चक्रवर्ती राजा जन्म लेगा भविष्य में, तो इसी स्थान पे। तो इस स्थान अभी ऐसा है, वो उस सूत्र में आता है, सिंहनाथ सूत्र में, कि इस जगह, ये जो जगह है उस समय मुंबई से भी ज्यादा बिजी टाउन ये रहेगा, इतना बिजी। मतलब लोग खचबज बोलता है उदाहरण में कि अविची महानरक जैसा जो जितना भरा हुआ लोग है ऐसा भरा रहेगा इस लोग, लेकिन झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब एकता प्यार। उस समय उम्र 80,000 साल लोगों का। उस समय लोगों को बोला जाता है सिर्फ 6 बीमार है। कितना बीमार है? 6 है। कौन सा 6? ठंडा लगता था लोगों को, गर्मी लगता था लोगों को, भूख लगता था लोगों को, प्यास लगता था लोगों को, और टॉयलेट जाना पड़ता है, पेशाब करना पड़ता है। ये बीमार जैसा लोग देखता है उस समय। जब उम्र लोगों को ज्यादा होता है उस समय बीमार कम होता है। लोगों का मन पतन होने से लोग पाप बढ़ने से लोगों को शरीर में बीमारी बढ़ता है, उम्र कम होता है। तो ये हम लोग का इस समय बुद्ध लोग जन्म कभी कदापि नहीं लेते हैं। जब उम्र 100 साल के नीचे हो, 80 साल के नीचे हो, उस समय बुद्ध लोग जन्म नहीं लेते इस धरती पे। लोगों का मन किंग सत्य गवेषी, किंग कुशल गवेषी, सत्य क्या कुशल क्या खोजने के लिए क्षमता नहीं है, खोजने के लिए तैयार नहीं है। अभी खोजता है धन, वस्तु, काम वासना आदि चीज के पीछे जा रहा है। धर्म खोजने वाला लोग गिने चुने लोग हैं। इसीलिए हम सभी लोग में उस चीज को में खुश होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, हमें में भगवान बुद्ध का में क्या धर्म में मेन स्थान को, क्योंकि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण सूत्र में बताए हैं कि श्रद्धावान कुलपुत्रों को मरने से पहले एक बार कम से कम ये 4 स्थान, मेन 4 स्थान जाकर दिल से नमन करना चाहिए, दिल में संवेद उत्पन्न करना चाहिए। अरे हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध इसी स्थान पे धर्म का चक्का चलाएं, पहला धर्म उपदेश दिए। ये भूमि कोई छोटा मोटा भूमि नहीं है, बहुत विशेष भूमि है। तो मन में खुशी आना चाहिए। हाँ, तो ये अभी वहां जाके बताएंगे, 2-2 3-3 स्तूप है, कहाँ अनात्म लक्षण सूत्र कैसे किया है, सारांश में हम आगे बताएंगे। तो मन में समझ गए। इस समय जब भगवान बुद्ध वो उधर दूसरे जगह बताएंगे, बहुत सारा विस्तार अलग अलग है जो जगह जगह हुआ, तो इसीलिए मन में खुश होना चाहिए। हम फिर से बता देते हैं, अपना मुख को कंट्रोल कर लीजिए, अपना मन को कंट्रोल करके रक्षा करना है। कुछ भी मत निकाल दीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कहाँ है, सब ऐसा है, झूठ है, फालतू है, ये वो आदि मन में आएगा। कहाँ आके फंस गए, मेरा धूप लग रहा है, कौन धूप में लगाया, ये सब मन में अनंत आएगा। खाना क्या दे रहा है, पैसा इसीलिए लिया क्या, कैसा बस है खटारा, कैसा सीट नहीं दे रहा, हमको पीछे बैठा दिया, हम वीआईपी हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ऐसा हैं वैसा हैं, बहुत अनंत मन में विचार आएगा। समझ गए, में फैसिलिटी कम है, हम लोग कुछ नहीं समझा है, अच्छा से बात नहीं किया है, डांट दिया है, ये कैसे लोग के साथ आए हैं करके मन में अनंत आ सकता है। वो क्यों? महापुण्य करने में बाधा बनेगा। एक एक लोगों को, जिसके पास मन मजबूत है धर्म से, वही पुण्य को पूरी तरह संचय कर सकता है, बाकी लोग नहीं। इसलिए इस बात को समझकर आप लोग टारगेट पे रहना चाहिए
कि किस टारगेट पे हम लोग आए हैं। बात समझ रहे हैं? तो चलते हैं उस जगह पे, हम थोड़ा देर 10-15 मिनट आपको समझाएंगे, वंदना करेंगे हम लोग। चलिए, साधु साधु साधु। तो मैं अभी हम लोग कहाँ पर हैं? जो भगवान बुद्ध जो जगह सबसे मेन स्थान पे है, जो धर्म चक्र चलाएं, चलाकर भगवान बुद्ध धर्म का शुरुआत की, यही वो स्थान है जो श्रद्धा से हम लोग नमन करना चाहिए। मन में एक इमेज बनाए कि कैसे भगवान बुद्ध इस जगह पे रहें, कैसे धर्म देशना किए होंगे, कितना सुंदर होगा उस समय वातावरण, कितना शांत होगा, कितना हिरण लोग अपना कैसा जाता होगा, सोच भी नहीं सकते हैं। ये जंगल था, यहीं पर भगवान बुद्ध पहला धर्म का उपदेश दिए। यहीं पर भिक्षु संघ जो अन्या कौंडिन्य भंते जी, जो सबसे पहले धर्म का बोध किया इस मनुष्य लोक में, बाकी दिव्य आदि लोक में करोड़ों लोग धर्म का बोध किया है। तो ये स्थान पे ही शुरुआत हुआ भिक्षु संघ। इसके बाद यहीं पर होने के बाद अन्या कौंडिन्य भंते जी हाथ जोड़कर भगवान को बोलते हैं, भगवान हमको पब्बजा कीजिए, पब्बजा कीजिए भगवान। तो अन्या कौंडिन्य भंते को यही भिक्षु देकर पब्बजा करते हैं। मिलने का स्थान कहीं और है, मुलाकातों हम बताएं कैसे मिलने के लिए आया। तो यहाँ पर यही भिक्षु पब्बजा देके फिर बोला जाता है कि 2 दिन 2 भिक्षु पिंडपात जाते थे और बाकी 4 लोग रुकते थे। भगवान बुद्ध के साथ 3 लोग, भगवान धर्म उपदेश देते थे। फिर 3 लोग जाते थे, 2 लोग रुकते थे। 2 ही लोग जो जा रहा उसी से 6 लोग खाते थे, 3 लोग जा रहा उसी से 6 लोग खाते थे भगवान। और भगवान बुद्ध धर्म बताएं लोगों को। धर्म बताने के बाद 5-6 दिन बाद सभी लोग सोतापन हो जाता है। इसके बाद धर्म बोध करने के बाद सभी लोगों को यही भिक्षु पब्बजा मिलता है। यही भिक्षु मतलब सिर्फ तथागत भगवान बुद्ध ही दे सकता है। आओ भिक्षु, इस बुद्ध शासन तुम्हारे लिए खुला है। बुद्ध शासन को, धर्म विनय को पालन करके आगे बढ़ो, धर्म का बोध कर करके भगवान आने के लिए बोलते, बुद्ध शासन में आओ। बोलते ही सब चीज हटकर चीवर आ जाता है। ये बुद्ध भगवान इस जगह पे आश्चर्य अद्भुत, यही भिक्षु परंपरा भी शुरू यहीं से हुआ। तो ये स्थान बहुत मेन स्थान है, जो सोच भी नहीं सकते हम लोग। मन में दम श्रद्धा बढ़ा ही, अरे हमारा क्या संसार का पुण्य है जो हमें इस जगह पे नमन करने के लिए भाग्य मिला। ये जगह पे ही कुछ समय तक रहकर फिर जाते हैं, वो बड़ा जो स्तूप दिख रहा है वहां पर अनात्म लक्षण सूत्र का देशना करने के लिए। तो धम्म चक्र सूत्र उपदेश इस जगह पे भगवान बुद्ध देशना की। तो हम मन में श्रद्धा से नमन कीजिए, आप लोग खुश हो जाइए कि इस जगह पे धर्म का चक्का चालू हुआ। अपतिवत्ति सामने वा ब्राह्मणे वा देव मारे ब्राह्मण के लोकस्मि। लोक में ऐसा एक भी देव ब्रह्म मनुष्य मार समस्त प्रजा एक भी नहीं है जो इस धर्म चक्र को रोक सके, वापस घुमा सके, कोई नहीं है। तो ये तथागत भगवान ये चक्का चला जो अभी तक चलता आ रहा है, जिसके कारण हम चीवर पे हैं, वो चक्का चालू नहीं कर। हम लोग धर्म सीख कर पालन कर रहे हैं, पुण्य आदि कर रहे हैं, वो चक्का चलने के कारण। इसलिए मन में खुशी होना चाहिए। इसी स्थान पे धर्म का, इसको बोलता है धम्म चेतीय। क्या बोलता है? धम्म चेतीय। तो ये धम्म चेतीय के पास आए हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक लगभग 200-250 फीट ऊंचा स्तूप बनाया था, बहुत बड़ा स्तूप था। तो बाद में तो बताना अच्छा नहीं, मन में खराब हो जाएगा। युद्ध आया, मुगल एम्पायर आदि लोग आने के कारण एक लोग ईटा लेकर जाकर में ब्लास्ट करके खत्म करके सब ईटा बाद में गांव में घर बनाने में आदि लोग में ऐसा इस्तेमाल किया बोला जाता है। तो बाद में अनागारिका धर्मपाल जी के कारण ये जगह सुरक्षित बचा है। तो उसके लिए हम आगे बताएंगे। तो ये जगह में ये है सबसे मेन स्थान, ये कोई संकोच नहीं है। यहीं पर अशोक स्तूप स्तंभ मिला है, जिसके कारण सम्राट अशोक लिखा हुआ है कि यहाँ क्या हुआ, पूरा डिटेल्स। तो इसलिए मन में खुश, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं कि यहाँ नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा विशेष भूमि है। यहाँ अरहंत लोग बहुत सारे लोग रहते थे। ये हर भूमि में अरहंत लोग गया है,
हर भूमि में बुद्ध भगवान का स्पर्श हुआ है, एक दिन 2 दिन नहीं, सालों महीनों सालों भर। तो ये जगह बहुत मेन जगह है। इसी बगल में भगवान बुद्ध वो आगे बताएंगे पहला वर्षावास किए मूल गंध कुटी। तो ये सब आगे है। तो इसलिए मन में खुशी आना चाहिए कि उस जगह पे हमें श्रद्धा से, जहाँ बुद्ध भगवान आकर पहला भिक्षु संघ परंपरा शुरू किया, जहाँ में धर्म शुरू हुआ, जहाँ सब चीज हुआ, उस स्थान को, उस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन हो करके मन में श्रद्धा जगाकर में हम लोग नमन करेंगे। हाँ, पूरा मन में दम इमेज बना लीजिए, अपना अपना दुनिया में सब चले जाइए, दूसरा को दुनिया में मत जाइए, सभी लोग अपना अपना दुनिया में चल जाइए। तभी हम इतना लिखित बोल रहे हैं कि सबको एक जैसा पुण्य नहीं मिलेगा, हम लोग एक जैसा वंदना कर रहे हैं, सबको अलग अलग मिलेगा, सबका श्रद्धा पे डिपेंड है। बाकी लोग काम करने वाला है, लड़की लोग उधर घूमने वाला है, सबको अलग मिलता है। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है कि भिक्षु संघ के साथ गुण सोचकर, क्योंकि इस जगह पे दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण का मार्ग, अष्टांग मार्ग का शुरुआत, विमुक्ति मार्ग यहीं से शुरू हुआ है। तो ये जगह भूमि कितना उत्तम है, पूरा पृथ्वी का सबसे मेन भूमि, सबसे श्रेष्ठ भूमि, जो पारमिता पूरा करके यही वो फल देना शुरू किया, जिसके लिए लोक सत्व का कल्याण करना था भगवान बुद्ध को, लोक सत्व का मंगल के लिए, लोक सत्व का देव मनुष्य के सुख के लिए, शांति के लिए, विमुक्ति के लिए, दुख से मुक्ति करने के लिए जो शुरुआत हुआ यही जगह है। करके मन में अपरंपार श्रद्धा जगाइए और दिल से नमन कीजिए। ये हम लोग सब लोग दुख में हैं, अभी हम लोग अभी तक दुख से मुक्त नहीं हुए, संसार में जा रहे हैं, लेकिन ये अन्या कुंडन्य बनते वप महानाम बद्दी आशी आदि पंचवर्गीय भिक्षु शुरुआत होकर निर्वाण पर चलकर दुखों से मुक्त हो गए। करके मन में अपरंपार श्रद्धा जगाकर नमन कीजिए कि हमें भी जो अन्या कौंडन्य बंती आदि भिक्षु लोग धर्म का बोध करके अरहत तो पाए हैं, इसी पुण्य बल से हमें भी धर्म का बोध करने के लिए, उत्तम निर्वाण को पाने के लिए ये सारा पुण्य हेतु प्रत्य बने करके मन में श्रद्धा जगाकर नमन कीजिए। साधु सा मुझे लगा वही ये था। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप है, ये सेकंड फ्लोर है स्तूप का, फिर थर्ड है। तो ये ऐसा ही आता था, रहता था, समझ गए। और जो जो सिस्टम है वो स्तूप कैनिम करने का, साफ करने का वैसा नहीं बनाया था, फोटो में दिखाते हैं वैसा सम्राट अशोक बना के छोड़ दिया, नहीं, गोल बनता है स्तूप और लंबा ऐसा होता है सुंदर से, ये बचा कुचा के कारण वैसा आ गया, समझ गए, साफ करने के बाद। ठीक है। तिपेसो भगवान, वो बोतल हटा दीजिए, बोतल आप नहीं बैठे इसको दीजिए। बुद्धो विचारण संपन्न, यहीं पर करते हैं ना, वहाँ करेंगे, चलिए वहाँ। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादि मनुष्याणां बुद्धो साधु सा सा ऊपर रख दो, ऊपर रख दीजिए, वहाँ पर उसके ऊपर। लग हाँ हम छोटे, कोई दिक्कत नहीं। वहीं से जो जगह मिलते हैं वहाँ से वंदना कर। चलिए बैठ जाइए, जल्दी यहाँ पर आ जाइए। नहीं, थोड़ा गाथा बोल के नमन करना है, हाँ, वो गाथा एक बोलना, गाथा बोलना है किसी नहीं एक गाथा नहीं, तीसरा वंदना करना है पूरा। साधु साधु सा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से
नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी जगह पे ही मैं यासे कुलपुत्र का जो घटना बताएं, उनका दोस्तों का घटना बताएं, बाकी मम्मी पापा उनका है, त्रिजात्म शरण मिला, चीर है, बुद्ध शरण विचार का यहीं से बोले, सब चीज़ एक जगह पे किया है, त्रिजात्म का शरण किया है। ये सबसे मेन भूमि ये भी है, मतलब जगह एरिया पूरा आप मन में श्रद्धा से नमन किया, अरे मन में इमेज बनाइए कि यार कैसा होगा उस समय का माहौल, कितना सुंदर होगा, कितना शांत होगा, कितना प्रिय होगा। जब भगवान बुद्ध का मुस्कान देख कर भी लोग को मन शांत ठंडा हो जाता है, तो धर्म का वाणी से कितना ठंडा होता होगा। हैं जो पुण्य पारमिता पूरा करके धर्म सुना है, इसलिए सुनते ही धर्म का बोध होता है, इसलिए धर्म का बोध करके निर्वाण पर बिना मेहनत करके, इसलिए वो मौका हमें भी मिले इसी पुण्य से करके सोचकर हम इस धर्म सभा मंडप को जहाँ भगवान भी बहुत समय तक धर्म उपदेश दिए, अभी भी इस धर्म सभा मंडप को मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार हो। साधु अपना जीवन इस धर्म सभा मंडप भूमि को पूजा करते हैं, समर्पित करते हैं। हमसे शरीर मनवाने से जो कुछ भी भूल चुका है उसकी क्षमा मिले। साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। इति विशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखदो लोकविदो सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको यही पसिको उपराजिको पच्चतं वेदितव्यो विनियोहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। संचत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुक्कलाय स भगवत् संघो, पाहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणे तदीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकस्य। साधु साधु।